एक प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है, वो भी इससे संबंधित है, वो भी समझ लेना उचित है। उन्होंने पूछा है, किया हुआ ध्यान और ध्यान करना और ध्यान में होना, इसमें क्या फर्क है? टू बी इन मेडिटेशन एंड टू डू मेडिटेशन, ध्यान करना और ध्यान में होना, वही फर्क है जो मैं समझा रहा हूं। अगर कोई आदमी ध्यान कर रहा है तो वो अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि मन को शांत करने की कोशिश करेगा। और कोई आदमी अगर ध्यान में हो रहा है तो वो मन को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो मन से सरका ही जा रहा है। बाहर धूप लग रही है तो एक आदमी धूप में छत्ता वगैरह तानने का उपाय कर रहा है, और बाहर धूप में छत्ते ताने जा सकते हैं, उनमें कोई खड़ा भी हो सकता है और छाया में हो सकता है, लेकिन मन के छत्ते ताने ही नहीं जा सकते, क्योंकि मन में सिर्फ विचार के ही छत्ते तन सकते हैं, उनसे कोई और फर्क नहीं पड़ सकता। यानी वो ऐसा है जैसे एक आदमी धूप में खड़ा है और आंख बंद करके सोच रहा है कि ऊपर एक छत्ता है और धूप अब नहीं लग रही, लेकिन धूप लगती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी धूप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, ये ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा आदमी है, बाहर धूप आ गई है, उठ के घर के भीतर चला गया, जाके घर में विश्राम करने लगा। ये आदमी धूप को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा, धूप से हटा जा रहा है। ध्यान करने का मतलब है एफर्ट, प्रयास, मन को बदलने का, और ध्यान में होने का मतलब है बदलने का प्रयास नहीं, चुपचाप अपने में सरक जाना। इन दोनों के फर्क को ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान करने की कोशिश की तो ध्यान में आप कभी न जा पाएंगे। कोशिश अगर की, चेष्टा अगर की, अगर आप बैठ गए अकड़ के और आपने कहा कि बिल्कुल ध्यान करना ही है, और आपने कहा आज कुछ भी हो जाए मन को शांत करके रहेंगे, कौन कह रहा है ये? कौन करेगा ये? आप ही। आप अशांत हैं और अब आप शांत करेंगे। अब और एक मुसीबत आपने बांधी अपने चारों तरफ, अब आप अकड़े हुए बैठे हैं, आप कहते हैं कुछ भी हो जाए। अब जितने आप अकड़ते जाते हैं उतने परेशानी में पड़ते जाते हैं, उतने स्ट्रेन, उतने टेंस होते चले जाते हैं। नहीं, ध्यान करने का इसलिए मैं कहता हूं ध्यान है रिलैक्सेशन, कुछ ना करे, शिथिल हो जाए। समझ ले, एक छोटे से सूत्र से समझा दूं, वो अंतिम रूप से आप ध्यान में रखना। एक आदमी नदी में तैरता है, तैर रहा है, वो कहता है मुझे वहां पहुंचना है। नदी की तेज धार है, हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, थका जा रहा है, टूटा जा रहा है, लेकिन तैरता चला जा रहा है। ये आदमी प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तैरना एक प्रयास है, ध्यान करना भी एक प्रयास। फिर एक दूसरा आदमी, वो कहता है कि तैरते नहीं, जस्ट फ्लोटिंग, बह रहा है, और नदी में अपने को छोड़ दिया, हाथ पैर भी नहीं तड़फड़ाता, नदी में पड़ा हुआ है, नदी बही चली जा रही, वो भी बाहर चला जा रहा है। वो तैर ही नहीं रहा, वो सिर्फ बह रहा है। बहना प्रयास नहीं है, बहना एफर्ट नहीं है। फ्लोटिंग सिर्फ बहना, अप्रयास, नो एफर्ट है। तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो फ्लोटिंग जैसा है, स्विमिंग जैसा नहीं, तैरने जैसा नहीं, बहने जैसा। ध्यान रख ले, एक आदमी तैरेगा और एक पत्ता बह रहा नदी में। देखें जरा एक तैरते हुए आदमी को, एक बहते हुए पत्ते को। पत्ते की मौज ही और है, न कोई तकलीफ, न कोई अड़चन, न कोई झगड़ा, न झंझट। पत्ता बड़ा होशियार है। पत्ते की होशियारी क्या है? पत्ते की होशियारी यह है कि वो नाव पे सवार हो गया, नदी को नाव बना लिया उसने। वो कहता है जहां चलो हम वहीं चलने को राजी, ले चलो। उसने नदी की सब ताकत तोड़ दी, क्योंकि नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नदी के खिलाफ ही नहीं लड़ता है, वो विरोध में खड़ी नहीं होता, वो कहता हम बहते हैं। तो पत्ता बिल्कुल राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि राजा बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बस बाहर चला जा रहा है, नदी जहां ले जा रही चला जा रहा है। इसको ख्याल में ले लेना, पत्ते का बहना
क्या आप भी नदी में ऐसे बह सकते हैं? तैरने का ख्याल भी न रह जाए, मन भी न रह जाए, भाव भी न रह जाए? क्या आप बह सकते हैं? क्या आपने कभी देखा कि जिंदा आदमी डूब सकता है, मुर्दा आदमी नदी के ऊपर आ जाता है? आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है? जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा कभी नहीं डूबता, फौरन नदी के ऊपर आ जाता है। फर्क क्या है? मुर्दा नो एफर्ट में पहुंच जाता है। मुर्दा का तब हम कुछ करते नहीं, कर ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो क्या करेगा? तो नदी के ऊपर आ जाता है, बहने लगता है। जिंदा आदमी डूब सकता है क्योंकि जिंदा आदमी कोशिश करता है, कोशिश में थक जाता है, थकने में डूब जाता है। नदी नहीं डुबाती, लड़ना डुबाता है। और मुर्दे को बिल्कुल नहीं डुबा सकती क्योंकि वो लड़ते ही नहीं, वो लड़ेगा ही नहीं तो उसकी ताकत का सवाल ही नहीं नष्ट होने का। नदी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, वो नदी में तैरने लगता है। तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो तैरने जैसी नहीं, बहने जैसी, बह जाना है। तो इसको जब मैं कहता हूं शरीर शिथिल छोड़ दें, तो उसका मतलब यह है कि शरीर से बहे हम। अब हम शरीर पर कोई पकड़ नहीं रखते, शरीर के किनारे को नहीं पकड़ते, छोड़ दिया, बहने लगे। मैं कहता हूं कि श्वास को भी छोड़ दें, तो अब हम श्वास के किनारे को भी नहीं पकड़ते, उसको भी छोड़ दिया, उससे भी बहने लगे। जाएंगे कहां? जब शरीर को छोड़ेंगे तो भीतर जाएंगे, और जब शरीर को पकड़ेंगे तो बाहर आएंगे। जब कोई किनारे को पकड़ेगा तो नदी में कैसे जाएगा? किनारे पर आ सकता है, बाहर नदी के। और जब कोई किनारे को छोड़ेगा तो फिर किनारे के बाहर तो आ ही नहीं सकता, नदी में ही जाएगा। तो जीवन की एक धारा बह रही भीतर, परमात्मा की धारा बह रही, चेतना की वो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो भीतर बह रही। हम पकड़े हुए किनारे को, शरीर के किनारे को छोड़ दो, इसे श्वास को भी छोड़ दो, विचार को भी छोड़ दो, सब किनारा छूट गया। अब आप कहां जाओगे? अब धारा में बहने लगोगे। और अगर कोई आदमी छोड़ दे धारा में अपने को तो सागर में पहुंच जाता है। इधर भीतर जो धाराएं बह रही हैं वो नदियों की तरह है, और जब कोई उसमें बहने लगता है तो वो सागर में पहुंच जाता है। ध्यान एक बहना है, और जो बहना सीख जाता है वो परमात्मा में पहुंच जाता है। तैरना मत, जो तैरेगा वो भटक जाएगा। जो तैरेगा ज्यादा से ज्यादा इस किनारे को छोड़ेगा, उस किनारे पहुंच जाएगा, और क्या करेगा? तैरने वाला कर क्या सकता है? इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा। ये भी किनारा नदी के बाहर ले जाता है, वो किनारा भी नदी के बाहर ले जाता है। गरीब आदमी बहुत तैरेगा तो अमीर आदमी हो जाएगा, वैसे हो सकता है ना? और क्या होगा? छोटी कुर्सी वाला बहुत तैरेगा तो दिल्ली की किसी कुर्सी पर बैठ जाएगा, और क्या होगा? लेकिन ये किनारा भी बाहर ले जाता है, वो किनारा भी, द्वारका का किनारा भी उतना ही बाहर और दिल्ली का किनारा भी उतना ही बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तैरने वाला किनारों पे पहुंच सकता है, लेकिन बहने वाले को कोई किनारा नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने धार में अपने को छोड़ दिया। धार उसे ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी, सागर में पहुंचा देगी। सागर में पहुंच जाना है लक्ष्य। नदी सागर हो जाए और व्यक्ति की चेतना परमात्मा हो जाए, बूंद, एक एक बूंद खो जाए उसमें, तो जीवन का परम अर्थ और जीवन का परम आनंद और जीवन का परम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है। मरने की कला, बहने की कला है, ये अंतिम बात। मरने की कला, बहने की कला है, क्योंकि जो मरने को राजी है वो तैरते नहीं, वो कहता अब ले जाओ जहां ले जाना, हम तो राजी। इन 4 दिनों में इसी संबंध में मैंने सारी बात की है। कुछ मित्रों को ऐसा लगता रहा कि मैं सिर्फ प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, तो उन्होंने बार बार लिख के भेजा कि आप तो कुछ बोलिए, प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, जैसे कि प्रश्नों का जवाब कोई और दे रहा है। लेकिन खूंटियां महत्वपूर्ण हो जाती, कपड़े कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो कहते हैं आप तो कपड़े बताइए, आप खूंटियों पे क्यों टांग रहे? तो खूंटियों पे क्या टांग रहा हूं? आपके प्रश्नों पे टांगूंगा भी क्या? वही जो मैं बोलता।
लेकिन हमारा मन ऐसा है, मैंने सुना है एक सर्कस था, उसमें एक बंदरों का मालिक था, वो रोज सुबह 4 केले देता था बंदरों को, सांझ 3 केले देता था। एक दफा बाजार में केले सुबह कम मिले तो उसने कहा कि 3 केले आज बंदरों सुबह ले लो, 4 शाम को दे देंगे। बंदरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि कभी नहीं हो सकता, 4 केले सुबह चाहिए। उसने कहा भाई 4 शाम को दे देंगे, अभी 3 ले लो। उन्होंने कहा ये कभी हुआ ही नहीं, सुबह हमेशा 4 केले मिलते रहे, वो 4 केले अभी चाहिए। उसने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, कुल मिला के 7 केले हो जाएंगे। उन्होंने कहा इतना हिसाब हम नहीं जानते, हम तो 4 केले अभी लेंगे। सुबह हमेशा 4 केले मिलते रहे। तो मुझे मित्र लिखते हैं बार बार कि आप तो बोलिए, आप प्रश्नों का जवाब मत दीजिए। मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? वो तो प्रश्न तो खूंटियां हैं, उन तो जो मुझे बोलना है वो टांग दिया। उससे क्या मैं बोलूंगा या प्रश्नों के उत्तर दूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन देगा उत्तर, कौन बोलेगा? लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं आप बोलिए, क्योंकि हमको 4 केले सुबह रोज मिलते रहे। हर शिविर में 4 प्रवचन होते थे और 4 प्रश्नोत्तर होते थे, और इस बार ऐसा हुआ कि आपने सभी प्रश्नोत्तर कर डाले। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 केले का हिसाब रखें, इकट्ठा जोड़ कर ले। ऐसा एक एक गिनती मत करें कि 4 सुबह की, 3 शाम की, 3 सुबह की, 4, 7 और 7 केले मैंने दे दिए। और गिनती की गड़बड़ में आप पड़ जाएंगे तो कहीं निराश न चले जाएं, इसलिए मैंने ये अंत में कह दिया कि 7 केले मैंने दे दिए, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है।